जो मिर्ज़ा इंजीनियर जेलम का उससे मुतासिर है, कोई नौजवान, वो फेसबुक पे उसे सुनते हैं, फिर वो महसूस करते हैं, खुद चूंकि पढ़े लिखे हैं ना बच्चे, नौजवान पढ़े लिखे हैं, फिर वो महसूस करते हैं कि बड़े हवाले देता है। तबरी ने यूं लिखा, इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, इब्ने खल्लेकान यूं कहता है, बेजावी यूं कहता है, साहिब हिदाया यूं कहता है, फुला इमाम यूं कहता है, फुला आलिम यूं कहता है, फुला मुहद्दिस मुआविया के बारे में यूं कहता है, फुला आलिम मुआविया के बारे में यूं कहता है, फुला किताब मुआविया के बारे। फिर ये मुतासिर होते हैं, बड़े हवाले देते हैं भाई, एक किताब नहीं, दो नहीं, 10-10, 15-15 किताबों के हवाले देता चला गया है। बंदेयालवी की एक बात पल्ले बांध लीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया का कोई इंसान तुम्हें सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकेगा। ये सहाबा से बदगुमानी की तहरीक है कि आप सहाबा से बदगुमान हो जाएं कि वो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, फलां ने लिखा, फलां ने लिखा, फलां ने लिखा। बंदेयालवी की एक बात नौजवान अपने पल्ले बांध लें। बंदेयालवी कहता है सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। तकबीर, जमीयत निशात उत्तर सुन्नत, तकबीर सहाबा बताला सो बंदेयालवी, शान सहाबा। शान सहाबा दा नारा पहले लाना चाहिए सी ते मेरा नारा बाद विच, मेरा ना भी लगे थे कोई नहीं। सहाबा जिंदाबाद, बाकी के किसी के जिंदा रहने मरने से क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। और मेरी बात कोई समझे भी हो कि कोई ना, सहाबा कौन सी शख्सियात हैं? सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना कि फलां तारीख ने क्या लिखा है, हमने ये देखना है कि सहाबा के बारे में कुरान ने क्या कहा है। हमने ये नहीं देखना कि सहाबा के बारे में तबरी क्या कहता है, बिजावी क्या कहता है, तफ्ताजानी क्या कहता है, साहिब हिदाया क्या कहता है, फलां आलिम क्या कहता है। हमने ये नहीं देखना, नहीं देखना, हमने ये देखना है कि सहाबा के मामले में अर्श वाला क्या कहता है। अर्श वाला कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो सारे क्या हैं? बोलो यार, वो सारे क्या हैं? मिर्जे का क्लिप सुनो तो वो बयान कर रहा होता है हजरत मुआविया मिंबर पे हजरत अली को गालियां निकाला करते थे, वो भी और उनके गवर्नर भी। और लोग कहते हैं जी फलां किताब का हवाला दिया, फलां किताब। अब लोगों को क्या पता है कि सब का माना क्या है? उसने सब का मैना गाली कर दिया। सब का मैना गाली नहीं होता, शतम का मैना गाली होता है। सब का मैना होता है किसी के रवैये पर तनकीद करना, ये होता है सब का माना। मुझे आप बताएं कुरान ने सहाबा के बारे में क्या कहा? उलाइका हुमुल, जोर से बोलो, वो सारे क्या थे? मुत्तकी थे। मुत्तकी वही होता है जो मिंबर पे गालियां निकाले। फिर तेरी किताब को मानूं या कुरान मानूं? कुरान सहाबा के बारे में कहते हैं वो सारे मुत्तकी थे। फिर कुरान बोला, कुरान ने कहा उलाइका हुमुर राशिदून, वो सारे हिदायत याफ्ता थे। फिर कुरान बोला और कुरान ने कहा उलाइका हुमुस सादिकून, वो सारे क्या थे? सच्चे थे। फिर कुरान बोला और कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो सारे कामयाब थे। फिर कुरान बोला और कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, हक्का, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। फिर कुरान बोला, कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। फिर कुरान बोला, कुरान ने कहा आद्दा लहुम जन्नातिन, आद्दा लहुम जन्नातिन, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। मेरा सोना पैगंबर, असां तां जन्नत सजाई तेरे यारां वास्ते।
सहाबा जनती हैं, उन्हें जहन्नम की गर्म हवा छू भी नहीं सकती, उन पे तनकीद भी नहीं हो सकती। मेरे नबी के किसी सहाबी पे तनकीद नहीं हो सकती, मुझ पे हो सकती, मेरे उस्ताद पे भी हो सकती, मेरे मुर्शिद पे भी हो सकती, मेरे दादा उस्ताद पे भी हो सकती, मुफस्सिर पे भी हो सकती, मुहद्दिस पे भी हो सकती है, फकीह पे भी हो सकती है, मुफ्ती पे भी हो सकती है, हाफिज पे भी हो सकती है, कारी पे भी हो सकती है, इमाम पे भी हो सकती है, सब पर तनकीद हो सकती है, सहाबा पे तनकीद नहीं हो सकती। जज्बाती फैसला है, इसकी दलील दूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। मैं अगर आलिम बनाऊं ना, अगर आप लोग कहते हैं भाई आलिम है, अगर मैं आलिम बनाऊं तो मेहनत से बनाऊं, कसब मेहनत कोशिश। और जो हाफिज बनता है, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, हर ओहदा मिलता है मेहनत से, कसब से, कोशिश से। वो ओहदा मिल गया, आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, फकीह बन गया, मुहद्दिस बन गया, मुफस्सिर बन गया। सहाबियत का दर्जा मेहनत से, आमाल की वजह से नहीं मिलता। सहाबियत का दर्जा अताए इलाही है। कौन अता करता है? अल्लाह। ज्यादा नमाजें पढ़े बंदा सहाबी बन जाए, ज्यादा नेकियां करे सहाबी बन जाए, ज्यादा जिहाद करे सहाबी बन जाए, ज्यादा तहज्जुद पढ़े सहाबी बन जाए, ज्यादा खैरात करे। सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिलता। अमल अच्छे किए सहाबी बन गया ना, अताए इलाही है। अब मेरे जुमले को कितने लोग समझेंगे? मैं अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की है। अब मेरे जुमले को कितने लोग समझेंगे? जिनको समझ आ गई उनका ज़हन सहाबा के बारे में साफ हो जाएगा। बंदियालवी कहता है अगर सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिलता तो फिर सहाबा के आमाल से बहस भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब ये दर्जा मिला ही नहीं आमाल की वजह से तो फिर उनके आमाल से बहस क्यों? सहाबा के आमाल से बहस नहीं हो सकती। सहाबियत का दर्जा वह भी है, अताए इलाही है। उतरा के लोगों, सहाबा को अमल के तराजू पे नहीं तोलना, सहाबा को निस्बत के तराजू पे तोलना है। यार किसके हैं? ये निस्बत है। सहाबा को अमल के तरह क्यों जी? नबी पाक को अमल के तराजू पे तोलोगे या नबी पाक को निस्बत के तराजू पे तोलोगे? नबी किसके हैं? वो तराजू है। नहीं समझ आई तो मैं आपको बात समझा देता हूं। 12 नबवी में नमाज फर्ज हुई। मेरे नबी ने सिर्फ 11 साल नमाजें पढ़ी। 5 वक्त की नमाजें कितने? 11 साल। आप में कई बंदे मौजूद होंगे जिन्होंने 50-50 साल हो गए पढ़ने, 60-60 साल हो गए पढ़ते। तादाद तो आपकी बढ़ गई, नमाजों की तादाद तो आपकी बढ़ गई, तो फिर नबी पाक को अमल के तराजू पे तोलना है? नहीं हो लगा, निस्बत के तराजू पे तोलना है। सारी कायनात की सारी नमाजें मेरे आका के सजदे में कही गई, एक तस्बीह सुभान रब्बी अल आला का भी मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? किस तराजू पे तोलना है? निस्बत। नबी किसके? तो सहाबा को भी अमल के तराजू पे नहीं तोलना, सहाबा को भी किस तराजू पे तोलना है? निस्बत के तराजू पे तोलना है। यार किसके हैं? एक हदीस आपको सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएं, आपको पता चले कि सहाबियत का मकाम क्या है। मेरे आका ने कहा, मेरा सहाबी एक मुट्ठ जौ, और
चुप करके बैठने में पता नहीं होता हो, कोई दिहाड़े तक शायद हो भी जाए। मेरा सहाबी एक मुठ जौ, क्या कीमत है जी, क्या कीमत है एक मुठ जौ की, या खजूर का एक दाना, क्या कीमत है जी खजूर के एक दाने की। खजूर का एक दाना या एक मुठ जौ रब के रास्ते में खैरात करे, और बाद में आने वाला मेरा उम्मती, उसमें तू मैं नहीं, बाद में आने वाला इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीद बुस्तामी, सुल्तान बाहू, मोइनुद्दीन, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, आइम्मा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकी, उलमा, बाद में आने वाली मेरी उम्मत का कोई फर्क ओद पहाड़ जितना सोना। वो कोई समझ भी आई कि कौन नहीं आई, कितना ना सोना रब के रास्ते में खैरात करे, मुझे काबा के रब की कसम है, उसका ओद पहाड़ जितना सोना खर्च करना मेरे सहाबी की एक मुठ जौ के खैरात का मुकाबला नहीं कर सकता। मत मुतासिर हुआ करो हवालों से, फलां ने यूं लिख, तबरी ने हजरत दाऊद के बारे में क्या लिखा है, तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाए। तबरी ने मेरे नबी और हजरत ज़ैनब के बारे में क्या लिखा है, तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाए। फिर तबरी की बात मान के अंबिया की इस्मत को दागदार कर दूं? नहीं, मैं अंबिया की इस्मत को बचाऊंगा, तबरी की बात को दीवार पे मार दूं। सहाबा के मामले में हमने तबरी को, मुअर्रिखीन को, उलमा को नहीं देखना, सहाबा के बारे में हमने देखना है कि कुरान सहाबा के बारे में क्या कहता है। आप में जितने लोग बैठे, सच्ची सच्ची गल करना, कितनी हसरत है, कितनी तमन्ना है, कितनी आरजू है कि कभी ख्वाब में आमना के लाल की जियारत हो जाए। कौन ही आरजू आपकी? चेहरे पे सुन्नत रसूल है, उसकी भी आरजू है, चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं है, उसकी भी आरजू, नमाजी है उसकी भी आरजू है, नमाज में सुस्त है उसकी भी। हर कलमा पढ़ने वाले की दिली तमन्ना है, काश कभी ख्वाब में आका की जियारत हो, और जिसको हो जाए, जिसको हो जाए वो सुबह लोगों को बताता फिरता होता है, मेरी किस्मत देखो, मुझे ख्वाब में नबी पाक की जियारत हुई है, मैंने ख्वाब में नबी पाक को देखा है। अगली बात जो मैं कहने लगा हूं, क्योंकि मैं शहरी टाइप का खतीब हूं, जरा उसी लहजे में बात करूंगा, आप समझ जाएंगे, अल्लाह करे आप समझ जाएं। तू ख्वाब विच नबी पाक नूं वेख ले में ते तेरे पैर जमीन ते नहीं टिकदे, उधर तो देख तन्हाई थी, एक गार थी, 3 दिन और 3 रातें थीं, एक मेरा नबी था, एक अबू बकर था। उस रज रज के वेख्या, उन पे तू तनकीद करता फिरता। तू ख्वाब विच वेखे तेरे पैर जमीन ते नहीं खलोंदे, और वो नबी पाक को देख भी रही हैं, नबी पाक से मुसाफे भी कर रहे हैं, नबी पाक से मुआनके भी कर रहे हैं, नबी पाक के साथ सवारी के पीछे भी बैठी, नबी पाक के साथ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, नबी पाक के साथ सफर भी कर रहे हैं, रातें भी काट रहे हैं, आमना के लाल के पीछे नमाजें भी पढ़ रहे हैं। उन पे तू तनकीद करता फिरता है, उनकी गलतियां गिनवाता फिरता है। अल्लाह अकबर।
علماء کرام مجمع میں ہوں گے، باقی تو من لگ دیں علماء نس گئے نے سارے۔ امام صاحب مصلی پہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی نماز، قرات کر رہے ہیں، قرات۔ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے آ رہا ہے، وہ نماز میں شامل نہیں ہوں، اس نے سنا کہ امام نے قرات غلط کی ہے، امام بھول گیا ہے، اس نے یہیں سے لقمہ دیا، حال نماز شامل یہیں سے لقمہ دیا، امام نے اس کا لقمہ اٹھا لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ وجہ یہ کم مرتبہ تھا، نمازی کا مرتبہ اس سے، اور یہ کم مرتبہ چند سیکنڈوں کے بعد اس مرتبے پہ پہنچ بھی رہا ہے۔ تو تے ساری زندگی زور لاویں تے صحابی دے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتا، یہ تو چند سیکنڈوں کے بعد نمازی کے مرتبے کو پہنچ رہا ہے، مل جانا اس نے، ابھی نہیں ملا، اس نے لقمہ دیا، امام نے اٹھا لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ کم مرتبے والا اگر امام کو لقمہ نہیں دے سکتا تو کم مرتبے والا صحابہ پہ تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مرتبہ ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی اہمیت کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ تو کون ہے۔ واپس پلٹو یار، میرا موضوع رہ جائے گا۔ تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں؟ آج کے بعد تمہیں کوئی صحابہ کے بارے میں بدگمان کر سکے گا؟ نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کے ساتھ رب نے جنت کا کیا کر لیا ہے؟ وعدہ کر لیا ہے۔